हाय ऑल। अभी हम देखेंगे सीटेट बुकलेट जनवरी 2024 से बुकलेट नंबर पी से क्वेश्चन नंबर 37। राइट। तो इस क्वेश्चन में हमको जो दिया हुआ है वो बोला हुआ है कि स्टूडेंट वाज गिवन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। राइट। ऑन परसेंटेज टू सॉल्व। किसी एक बच्चे को परसेंटेज की एक प्रॉब्लम दी गई, तो उसमें पूछा क्या गया, फाइंड द परसेंट। परसेंट कैलकुलेट करना था ऑफ डिक्रीज। ये मेन क्वेश्चन है, ऑफ डिक्रीज। इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी decreased from 28,000 टू 26,500। पॉपुलेशन एक सिटी है जिसकी डिक्रीज हो रही है। सी रोट डाउन फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो जो स्टूडेंट है उन्होंने जो फॉलो सॉल्यूशन लिखा वो कुछ ऐसे करके लिखा, ओरिजिनल पॉपुलेशन इज गिवन 28,000 एंड द न्यू पॉपुलेशन इज 26,500। तो परसेंट ऑफ डिक्रीज इज 26,500 डिवाइडेड बाई 28,000 इंटू 100 इज 94.6%। राइट। तो इसमें जो हमको ऑप्शंस दिए गए, ये मैंने बीच में एक लाइन लिखी हुई है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैंने क्यों लिखी है। तो हमको जो ऑप्शंस दिए गई हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट विद रिस्पेक्ट टू द रेस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट। राइट। हमको बताना है इनमें से कौन सा रेस्पॉन्स मोस्ट सुटेबल है अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन। 94% जो स्टूडेंट ने निकाला है परसेंट ऑफ डिक्रीज। राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग एक सेकेंड, अब इसको सॉल्व करने के लिए लाइक हम देखेंगे इसमें स्टूडेंट हैज मेड अ केयरलेस मिस्टेक। राइट। लेकिन केयरलेस मिस्टेक हमको कैसे पता कि केयरलेस कोई मिस्टेक की है। राइट। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा परसेंट समझना पड़ेगा। तो परसेंट को समझने के लिए इफेक्टिवली हम लोग परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब कोई भी हमको कोई भी नंबर का, जैसे कोई वैल्यू दी गई है मेरे को ए, राइट, और कोई वैल्यू दी गई है बी। अब मुझे इनका परसेंट निकालना है, परसेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू परसेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। राइट। तो मैं यहाँ बोलूंगा ए अपॉन बी इंटू 100%। राइट। तो जी जो भी नंबर आएगा वो मेरा परसेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी हो जाएगा। राइट। जैसे मैंने बोला कि 5 जो है मेरा 10 का कितना परसेंट है। राइट। 5 जो है मेरा 10 का कितना परसेंट है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। करेक्ट। तो ये कैंसिल हुआ, तो ये मेरा कितना परसेंट बन के आ गया, 50%। ऑब्वियस सी बात है, 10 का आधा ही होता है वो। करेक्ट। तो कोई भी नंबर अगर मुझे परसेंट कैलकुलेट करनी है तो मैक्स वैल्यू, राइट, एंड जो कि हमको दी गई है गिवन वैल्यू। राइट। अब हम उसमें ये देखते हैं कि हमको इंक्रीज परसेंट निकालनी है और डिक्रीज परसेंट निकालनी है, और या फिर हम जो परसेंट निकाल रहे हैं वो इंक्रीज है डिक्रीज है कभी कभी मेंशन नहीं करता है, हमसे डायरेक्ट पूछता है कि परसेंट निकालो, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया। राइट। 5 कितना परसेंट है, तो अब ये नहीं कह सकते ना कि ये इंक्रीज है कि डिक्रीज है। राइट। लेकिन अब मैं आपसे बोलूं कि इसी एग्जाम्पल में कि मेरे को लाइक पहले मेरी जो वैल्यू थी वो सॉरी 10 थी, और अभी जो मेरी वैल्यू होगी 5, तो उसकी परसेंट ऑफ डिक्रीज निकालनी है मुझे। राइट। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, जब परसेंट ऑफ डिक्रीज मुझे निकालनी है तो 10 माइनस 5, पहले मैं डिफरेंस लूंगा कि कितना डिक्रीज हुआ है, डिवाइडेड बाई कितने में से डिक्रीज हुआ है। तो मैं बोलूंगा मैक्सिमम वैल्यू क्या थी मेरी 10, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। राइट। तो 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, 50%। करेक्ट। अब ऐसे ही अगर मैं पूछूंगा इंक्रीज कितना हुआ है, तो 10, जैसे माना मेरा पहले 5 था, करेक्ट, और अब मेरा हो गया 10, तो जैसे फिर से 50% आ जाएगा। लेट्स से पहले 4 था, एक नंबर कम कर लेते हैं, पहले 4 था लेकिन अब मेरा हो गया 10। तो मैं बोल रहा हूं कि परसेंट ऑफ इंक्रीज बताओ। करेक्ट। तो जब परसेंट ऑफ इंक्रीज निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले डिफरेंस निकाल लेंगे। करेक्ट। डिवाइडेड बाई मेरा ये कितने में से जाएगा, 4 में से, क्योंकि 4 से इंक्रीज हुआ है ना मेरा परसेंट, इंटू 100%। तो ये हो गया मेरा 6 डिवाइडेड बाई 4, लाइक 3 बाई 2 इंटू 100, तो 1.5 इंटू 100, तो ये कितना हो गया मेरा 150%। करेक्ट।
तो फिर अभी हमने देखा कि लाइक हाउ वी कैन कैलकुलेट द परसेंट ऑफ डिक्रीज एंड परसेंट ऑफ इंक्रीज, राइट। पहले जो भी डिक्रीज हो रहा है उसका डिफरेंस लिया है हमने दोनों केसेस में, और फिर हमने ये चेक किया है कि किस वैल्यू के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम वैल्यू कितना था, लाइक जिससे वैल्यू डिक्रीज हुई है उससे हमने डिवाइड किया है, और जब वैल्यू इंक्रीज हुआ है तो हमने कहा जिस वैल्यू से वो इंक्रीज हुआ है उससे हमने डिवाइड किया है। तो यहाँ 150% इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे हमारा 50% डिक्रीज हुआ है। अब इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम देखें, तो जब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमको परसेंट ऑफ डिक्रीज कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हमको क्या करना था, हमको डिफरेंस लेना था, ये इसीलिए मैंने ये एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। तो मैंने बोला 28,000 माइनस 26,500, करेक्ट। और जो किससे डिक्रीज हुई है वो मैंने यहाँ डिवाइड किया 28,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो परसेंट निकल के आती है अप्रोक्सीमेटली 5.4, अपन कह सकते हैं 5.358, तो लगभग इतना परसेंट हमारा कैलकुलेट होता है, राइट। लेकिन स्टूडेंट का जो गिवन आंसर है वो इसमें ये आंसर है जो कि इन्होंने डायरेक्ट एब्सोल्यूट परसेंट निकाला है, ना कि डिक्रीज निकाला, डिक्रीज और इंक्रीज इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया है, राइट। तो अब यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है, तो इसको हम थोड़ा होल्ड पे रखते हैं कि इन्होंने मिस्टेक की है या नहीं की है, लेकिन दूसरा ऑप्शन अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि स्टूडेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ परसेंट, राइट। ऑब्वियस सी बात है कि उनको परसेंट का कंसेप्ट पता है, इसीलिए उन्होंने ये वैल्यू लिख के और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो परसेंट तो वो जानते हैं, बट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द परसेंट ऑफ विच क्वांटिटी इज टू बी फाउंड। ये आंसर सही है, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज का उनको नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने परसेंट सही निकाला है। लेकिन फिर भी हम थर्ड ऑप्शन पढ़ेंगे यहाँ समझने के लिए। द स्टूडेंट हैज सॉल्व द क्वेश्चन करेक्टली बट हैज यूज्ड रॉन्ग सॉल्यूशन, रॉन्ग सिंबल इन द सॉल्यूशन। तो ऐसा कोई सिंबल तो यूज नहीं हुआ है, परसेंट का है तो डायरेक्ट सिंबल परसेंट है, तो ये कोई आंसर कोई गलत है, और लाइक इट्स नॉट अ करेक्ट रेस्पॉन्स, राइट। स्टूडेंट डज नॉट नो द कंसेप्ट ऑफ परसेंट, ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि परसेंट का कंसेप्ट तो उनको मालूम है, डिवाइडेड बाई 100, और उन्होंने परसेंट कैलकुलेट किया 94.6%। तो जो हमारा एग्जैक्ट आंसर है वो है 2। स्टूडेंट को परसेंट का तो मालूम है, लेकिन कौन सी क्वांटिटी का परसेंट निकालना है वो उनको मालूम नहीं है। तो जो अब हमने यहाँ पे देखा कि लाइक कैसे हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट कैलकुलेट करते हैं, तो ये यहाँ पे परसेंट का लाइक कंसेप्ट है, राइट। और भी कोई डिटेल चाहिए आपको तो प्लीज हमको बताइए, प्लीज कमेंट। थैंक यू।